पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। सभी बीएड साथियों को नमस्कार। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीएड साथियों, वह घड़ी आ गई जिसका हम सब पिछले साल से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम सभी बीएड साथियों की ऐतिहासिक जीत हुई है। डीएलएड के कुछ स्वार्थी तत्वों ने गलत तरीके से पिछले दरवाजे से प्राथमिकता लेने का कार्य किया था और नीतीश सरकार ने भी दबे स्वर से इसका समर्थन किया था। साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने भी इसे सही बताया था और मामले की अनिश्चितता को भंवर में लटका दिया था। साथ ही सभी बीएड साथियों के भविष्य को अंधकारमय करने का कार्य किया था। किंतु बीएड साथियों की चट्टानी एकता के आगे सबको घुटने टेकने पड़े और आज दीपावली के एक सप्ताह पहले ही हम सभी बीएड की दीपावली आ गई दोस्तों। मैं बीएड एकता मंच की तरफ से बीएड सभी साथियों का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास करते हुए हर कदम पर हमारा साथ दिया। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को भी मेरा नाम और पता दे दे। जी हाँ दोस्तों, आप सबों के सहयोग से ऐसा ही तो हुआ। किंतु मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बस दूर से ही देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। साथियों, अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ न सके तो लानत है हमारी डिग्री पर। सच तो यह है कि हम शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सके तो। क्या किसी और के भरोसे पर छोड़कर हम अपने अधिकार को पा सकते? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए दशरथ मांझी माउंटेन मैन की वो लाइन जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो। और तभी उन्होंने पहाड़ से काट कर रास्ता बना दिया। यह डगर भी कुछ आसान नहीं थी दोस्तों, लेकिन आप सबके सहयोग ने इसे आसान बना दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके निर्णय ने यह साबित कर दिया कि अभी भी न्यायिक प्रणाली जिंदा है। हमारे युवा वकील श्री आशीष गिरी जी और पटना उच्च न्यायालय के श्रेष्ठतम वकीलों में से एक वाई गिरी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयास ने हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया। कहते हैं कि अज़्म कामिल हो तो कश्ती लबे साहिल होगी, अज़्म कामिल हो तो कश्ती लबे साहिल होगी, हौसला चाहिए हर तूफान से टकराने का। जी हाँ दोस्तों, हमारे हौसले के आगे, चट्टानी एकता के आगे, नापाक मंसूबे पाल रहे प्राथमिकता के स्वार्थियों के सपने बिखर गए, जो बीएड को बहाली से ही बाहर निकालना चाह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया है। डीएलएड वालों, कान खोल कर यह सुन लो, जिसका उदाहरण तुम दिए फिरते थे। मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, कि सूरज की तपिश और बेमौसम बरसात को हमने हंस कर झेला है। मुसीबतों से भरे दलदल में अपने अपनी जिंदगी को धंस कर ठेला है। यूं ही नहीं कदम चूम रही है सफलता आज इस खुले आसमान तले। जमाने भर के नामों को हमने पीछे छोड़ा है, तब जाकर हम बीएड को ये अधिकार मिला है। मेरे अजीज साथियों, हम में से ही कुछ दोस्तों ने बीच मझधार में कश्ती डुबोने का भी प्रयास किया। कुछ लोगों ने केस के नाम पर आपको ठगने का भी कार्य किया और हम लोगों पर कीचड़ उछालने का भी प्रयत्न किया। पर यकीन मानिए साथियों, इन घटनाओं से हम लोगों की प्रतिज्ञा और भी अटल होती चली गई, क्योंकि कहते हैं ना कि मिल सके आसानी से मंजिल उसकी ख्वाहिश किसको है। मिल सके आसानी से मंजिल उसकी ख्वाहिश किसको है। अरे जिद तो उसकी है जो मुकद्दर से छीन ले। आप सभी बीएड साथियों के सहयोग ने असंभव को संभव बना दिया। इसी प्रकार चट्टानी एकता का परिचय हम आगे भी देंगे जब कभी भी जरूरत हुई। हम बीएड की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। उस कोरोना काल में भी जब लोग अपने घरों में बैठे थे, हम लोग जान पर खेल कर दिन रात एक कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और हमारे बहुत से साथी
जो कि कुछ पर्दे के पीछे रहकर भी, कुछ आर्थिक सहयोग करके भी, कुछ शारीरिक सहयोग करके भी हमारे संबल को मजबूत कर रहे थे और हमारी जीत को निश्चित रूप से हमारे पक्ष में कर रहे थे। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन, अवैध प्राथमिकता के वध और जीत की हार्दिक बधाई। जय बीएड, जय बीएड एकता मंच, आवाज तो हम एक है।